हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो गए जब बच्चों अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और हमारे बच्चे जितने भी तैयार हैं एक्सीलेंस के लिए, आज नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। आज शुरुआत करते हैं। तो पहले बताओ, प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी बच्चे बता दीजिए आप कैसे हो, मस्त हो कि नहीं। ठीक है, इधर देखो मेरे बच्चों, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपसे कि आपको क्लास बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं? जितनी भी क्लासेस है बेटा, आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों। अच्छे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कल मैंने देखा तो मेरे को कमेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिले। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर अच्छी लग रही है क्लास, को इमोजी बोल रहा है। तो ऐसे ही बच्चे, अगर आपको क्लासेस प्यारी लग रही हैं तो आप बेटा भेजते रहिए इमोजियों को। ठीक है, ठीक है। आज देखते हैं मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35 है। सर यही क्वेश्चन नंबर में 35 आपको करा चुका था। एक बार और बता रहा हूँ बेटा, तो आप देखो, यदि आपतन कोण यानी एंगल लाइन, यहाँ कह रहा है सर आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर ये कह रहा है सर जो एंगल आई है अगर 60 डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्टिव एंगल बेटा क्या होगा, बेटा वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक नियम होता है बेटा, लॉ, यानी रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। यानी ये कहता है मेरे, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है मेरे बच्चा? ठीक है सर, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि बेटा यहाँ पर क्या होती है, एक स्मूथ सरफेस होती है। ये कौन सी सरफेस होती है बेटा? स्मूथ सरफेस होती है। कौन सी बेटा? स्मूथ सरफेस बोले तो बेटा चिकनी सतह होती है। जब यहाँ से बेटा कोई भी इंसिडेंट रे आती है और बेटा चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मीडियम इसका बेटा कैसा होता है? सेम मीडियम होता है। वो सेम मीडियम से बेटा क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा एंगल आई, एंगल आर के बेटा क्या है सर? बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्मल है सर इसे हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ज्ञान करेंगे। इधर देखिए मेरे बच्चा, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तब वस्तु का रंग होता है। तो मेरे बच्चा वस्तु का रंग बेटा क्या होगा मेरे बच्चा? काला होगा। जैसे आपने बेटा प्रेशर कुकर देखा है सर, हाँ प्रेशर कुकर देखा, तो प्रेशर कुकर होता है सर, उसकी जो आंतरिक यानी जो इंटरनल लेयर होती है वो बेटा ब्लैक कलर से बनाई जाती है। क्योंकि बेटा जो प्रकाश होता है यानी लाइट होता है, तो लाइट के कलर को ऑब्जेक्शन यानी अवशोषण करने का काम बेटा किसका होता है मेरे बच्चा? काला रंग। जो काला रंग क्या होता है सर? जो प्रकाश यानी लाइट होती है उसका अवशोषण का काम करता है। जबकि जो व्हाइट रंग होता है वो बेटा क्या करने का सर? रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। गर्मियों के दिनों में हमें बेटा ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं तो बेटा जो वहां से लाइट आता है यानी प्रकाश आता है, तो प्रकाश हम क्या करते हैं? ज्यादा तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए हमें बेटा गर्मी महसूस होती है। और उसी टाइम पे बेटा हम व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं तो हमें थोड़ी यानी काले कपड़ों की अपेक्षा गर्मी कम लगती है। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर सुनिए बेटा, कौन सा कलर होता है सर? काला रंग होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सर, प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय उपग्रह यानी फर्स्ट इंडियन क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन जो सैटेलाइट है बेटा उसका नाम क्या है मेरे बच्चा? आप ये है बेटा आर्यभट्ट। कौन सा है बेटा? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। और यहाँ पर बेटा ये कब लॉन्च किया गया है? 19 अप्रैल 1975 को। कब बेटा? 19 अप्रैल 1975 को बेटा यह प्रथम यानी फर्स्ट भारतीय अंतरराष्ट्रीय उपग्रह लॉन्च किया गया था। यानी उपग्रह को मेरे बच्चा सैटेलाइट बोला जाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि विश्व का प्रथम पहला उपग्रह जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये भारत की बात की जा रही है। ठीक है, और यहीं पर यहाँ पर क्या है, एक लॉन्च और हुआ है जिसका नाम है बेटा आदित्य L1। अब यहाँ पर बात करते हैं सर आदित्य L1 कौन सा है? आदित्य L1 का मतलब होता है सूर्य की बेटा 12वीं कक्षा के बीच में। क्या है बेटा? जो सूर्य होता है यानी सन है, और सन की बेटा L1 कक्षा के बीच में इसको आदित्य L1 को रखा गया है। ये क्या करता है सर? इंफॉर्मेशन लाता है। कहां से बेटा? सूर्य से इंफॉर्मेशन लाता है कि सूर्य का जो ईयर है यानी जो जीवन काल है वो कितना और बचा है। ठीक है मेरे बच्चा, तो काफी एक चीजें आपको समझ में आई होगी, जैसे कि मैं आशा ही कर सकता हूँ आपसे बेटा। और बेटा अगर समझ में आ रही है तो इमोजी और थंबनेल भेज दिया करो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? यहाँ पर सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, ये बेटा आया था, ये आपका जब मैंने एग्जाम लिया था अभी 2-3 दिन पहले, तो बेटा ये आया था क्वेश्चन कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? वो होता है बेटा नाभिकीय संलयन, इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन,
क्या होता है बेटा, एक नाभिकीय विखंडन होता है। और यहीं पर मैंने देखा कि जो सूर्य होता है, सूर्य के अंदर बेटा दो गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं मेरे बच्चा, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा बेटा क्या होता है सर, हीलियम होता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में बेटा क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं, तो इनके अंदर से बेटा क्या निकलती है सर, एनर्जी क्रिएट होती है। क्या निकलेगी सर, एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी निकलती है ना तो बेटा वो सूर्य क्या करता है, अपनी एनर्जी को बाहर निकलता है। कोई सूर्य बेटा भगवान नहीं है, अपन ने नेचर को ही भगवान मान लिया है मेरे बच्चा, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर बेटा कुछ केमिकल्स यानी केमिस्ट्री की बात की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हीलियम होता है बच्चा, कौन है सर, हीलियम। हीलियम बेटा ग्रुप नंबर 18 यानी हेलोजेंस है, हेमन और करीना जीती रबर में जो इसमें हीलियम होता है, नियोन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। तो ये सभी ग्रुप नंबर 18 जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बच्चा उसमें बताते हैं कि जो ग्रुप नंबर 18 के जितने भी हेलो एल्केन यानी हेलो एरिन होते हैं ना सर, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हीलियम है सबसे हल्की गैस मानी जाती है। सर हीलियम कौन सी गैस है सर, सबसे हल्की गैस। सर इसी गैस को किस में भरा जाता है सर, गुब्बारे में भरा जाता है। सर जो गुब्बारे वगैरह उड़ते हैं सर, इनमें बेटा कौन सी गैस भरी जाती है सर, हीलियम गैस भरी जाती है। और यहाँ पर एकमात्र पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। कौन सा है मेरे बच्चा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एकमात्र पीरियोडिक टेबल में एकमात्र आवारा तत्व कौन सा है मेरे बच्चा, हाइड्रोजन है। 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसका बेटा एक होता है प्रोटियम होता है, दूसरा होता है बच्चा ड्यूटेरियम होता है और तीसरा होता है ट्रिटियम होता है। समझ में आया मेरे बच्चा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमेशा बराबर होता है। मेरे बच्चा देख लो सर, एटॉमिक नंबर 1 है सर, एटॉमिक मास 1 है। तो बेटा एटॉमिक यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार बेटा इनके समान होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा आइसोटॉप्स है। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चा, क्लियर हो रहा है। जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा, क्लियर, ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तभी बच्चा बोल रहे थे। चलो इधर देखो, थोड़ी थोड़ी देखता हूँ, चलो थोड़ा कम कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, है ज्यादा। हाँ, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली गैस है सर, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली गैस है सर। हमने देख लिया कि सर जो अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, यानी जो जैसे एक्जिहेबिटिंग्स बोला जाता है शायद इसको, क्या बोलते हैं, जैसे कि भैया कहीं पर क्या लग जाती है सर, आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद बेटा उन्हें बेटा अग्निशामक यंत्रों को बुझाने के लिए, यानी जो जहां पर आग लगी है सर उसको बुझाने के लिए बच्चा अपन क्या करेंगे सर, पानी डालें। बेटा पानी ही तो नहीं डालना है बच्चा, क्या नहीं डालना अपन को, पानी नहीं डालना। पानी डालने से और आग बढ़ जाती है मेरे बच्चा, ठीक है। गांव के लोग अक्सर क्या करते हैं सर, पानी डाल देते हैं। पानी डालने से बेटा क्या आग बढ़ जाती है मेरा बच्चा। अब उसमें बेटा हम बताएंगे क्या क्या डालना है, तब पानी डालना है। देखो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए मुझे क्या डालना है सर, CO2 डालना है। क्या है सर, CO2 का बेटा परसेंटेज कितना होता है, 0.03% होती है। कितनी होती है सर, हमारे वायुमंडल में जो CO2 का परसेंटेज होता है वो 0.3% होता है। क्लियर है ना। अब सर मुझे डालना क्या है पानी के साथ, पानी में बेटा अगर नमक मिला दोगे, नमक में बेटा क्या है, सोडियम है, ठीक है। क्या है बेटा, सोडियम और पानी को दोनों को मिला करके अगर नमक का घोल डालोगे ना तो जल्दी से आग बुझ जाती है। क्लियर है कि नहीं। ईंधन के अपूर्ण दहन, अब बेटा ईंधन क्या है, ईंधन बेटा जल रहा है, कोई बेटा फ्यूल है, फ्यूल क्या कर रहा है, जल रहा है। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस निकलती है, आंसर लगेगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है मेरे बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर देखो सर, इसे बेटा कौन सी गैस कहते हैं सर, दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। कौन सी गैस सर, दम घोंटू। अभी सर्दियों का सीजन है, इससे बेटा कौन सी डेड हो जाती है मेरे बच्चा, साइलेंट डेड हो जाती है। और इससे बेटा क्या हो जाते हैं, सोते सोते सो जाते हैं। अगर बेटा अभी सर्दियों का समय चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, रूम हीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बेटा, रूम हीटर लगा लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे साथ ही मैं क्या है, मैं सो गया बेटा ऐसे रूम हीटर चला करके, और रूम हीटर चला के मैंने सो तो गया। अब क्या हुआ, रात में मेरे को ढाई बज रहे होंगे शायद, 2:30 बजे, और 2:30 बजे के टाइम पे मेरे को बेटा ऐसी सांस नहीं आ रही, क्योंकि उसने ऑक्सीजन पूरी खींच ली, और ऑक्सीजन खींच के क्या बना दी बेटा, CO बना दी। और CO को बेटा क्या बोलते हैं, दम घोटू। और मेरा बेटा दम घुटने लगा एकदम से। क्या बोल रहा था बेटा तो यार ऐसा ही करेगा है? कभी तो मैं बाला नहीं दिया।
अरे यार कुछ नहीं है बच्चे, चलो ठीक है। इधर देखो अब मेरा क्या होने है बेटा, एकदम से बस ये आ ही गई है। ये इतने प्यारे बच्चे हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है हंसते रहा करो, तुम भी हंस लो, मेरे को देख के हंस लो, ठीक है। अब क्या मेरा अचानक से क्या होने लगा, दम घुटने लगा, ठीक है। तो मैंने एकदम से बेटा क्या कहा सर, उसको बंद कर दिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा मम्मी आपने बंद क्यों नहीं किया था, मैंने सोचा फिर वो क्या है थोड़ा जानती हैं, मैंने कहा क्या बंद करेंगे तो क्या कुछ हो गया, तो फिर मम्मी ने इसलिए उस हिसाब से बंद नहीं किया, वरना वो कर देती। अब मैंने बता दिया तो अब तो वो बंद कर देंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें सर, सीओ। सीओ बेटा और कहां से निकलती है मेरे बच्चा, सोचने वाली चीज है। सीओ गैस कहां से निकलती है मेरे बच्चा, ये निकलती है बेटा रेफ्रिजरेटर से। कहां से निकलती है, एसी से निकलती है, कोयले से निकलती है, लकड़ी के जलने से निकलती है। और ये बेटा कौन सी गैस है मेरे बच्चा, टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक। समझ आ रहा है। अब दो शब्द आते हैं, एक टॉक्सिक आता है और एक पॉइजन आता है मेरे बच्चा। एक टॉक्सिक आता है और एक आता है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर और टॉक्सिक का मतलब क्या होता है सर, जहर होता है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है बेटा, इसका भी मतलब जहर होता है। सर अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर बताओगे थोड़ा, चलो 2 मिनट के लिए डिफाइन कर देता हूँ टॉक्सिक और बेटा इन दोनों जहर के मतलब बता देता हूँ। सर टॉक्सिक यहाँ पर एक पहले पॉइजन की बात करते हैं मेरे बच्चा, क्या है पॉइजन। पॉइजन में अगर कोई मनुष्य खाएगा, कौन खाएगा बेटा, मनुष्य खाएगा, मनुष्य खाएगा किसी भी को, तो उसे बेटा क्या कहेंगे सर, पॉइजन कहा जाता है। अगर बेटा सांप का जहर है, सांप का जहर है, उसे बेटा टॉक्सिक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, समझ आया, दोनों बेटा वर्ड है अच्छे साइंस के। इधर देखो इसके बाद आगे, ठीक है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, कभी बच्चा आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे चाचा ने, हमारी चाची ने टॉक्सिक खा लिया। भैया टॉक्सिक सांप के द्वारा निकलेगा बेटा, समझ में आ रहा है। जो पैंथर जैसे सांप होते हैं बट खतरनाक ऐसे मान लो एक वो है ब्लैक कोबरा है, वो भी है। तो ये वाले सांप मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पर 2 प्रकार के सांप हैं जिनके अंदर ओनली जहर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक है पाइथन और दूसरा होता है ब्लैक कोबरा। समझ आ रहा है। बाकी जितने भी सांप है, घोड़ा पचार, लंबी पचार, जे पूंछ, बे पूंछ, इनमें कुछ भी किसी में नहीं होता। ऐसे करो, ऐसे पटाख से ऐसे मारो, ऐसे करके पकड़ के। समझ आ रहा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। सर यहाँ पर मैंने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को मैंने ऐसे समझाया था बेटा, फलों को काटना। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, 2 मिनट से सुन लो, अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीज। देखो भैया, अगर मैंने भौतिक परिवर्तन किया, मान लो जैसे कि मेरा एक पेपर है, कौन सा पेपर है सर, ये पेपर है। पेपर ले लिया सर, पेपर को मैंने क्या कर दिया, बीच से फाड़ दिया। देखो मैंने क्या कर दिया सर, फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद इसको क्या कर दूं सर, टैपिंग कर दूं। तो टैपिंग करने से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा कि नहीं, हाँ सर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन पहले जैसा तो नहीं हो सकता। सर वही बात है कि अगर कोई लड़की मेरा दिल तोड़ गई, क्या कर गई तो तोड़ गई, तो बेटा दोबारा से वो जुड़ नहीं सकता, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। समझ आया। अभी इसी प्रकार से बेटा आप मैं ये बता दो, कफ है, कफ कफ है बेटा, कफ। तो कफ को क्या है, अगर फेंक दोगे ना, ऐसे तोड़ दोगे तो बेटा वो हो जाएगा। तो तुम उधर उसको बेटा फेविक्विक से चिपकाओगे ना, तो बेटा थोड़ी थोड़ी दरारें रह जाएंगी ना बच्चा, थोड़ी थोड़ी दरारें रह जाएंगी। हाँ तो वैसा ही है बेटा, थोड़े थोड़े परिवर्तन रह जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है सर, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया। अगर इस कागज को बेटा मैं जला दूं, यहाँ से जलाने के बाद उसकी राख बन जाएगी, और राख बनने के बाद क्या दोबारा कागज बन जाए। अगर दोबारा कागज बन गया मेरे बच्चा तो भौतिक परिवर्तन है, अगर नहीं बना तो रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आया। तो एक बात बताओ, तुम खाना खाते हो ना, हाँ सर सभी खाना खाते हैं। तो तुमने खाना खा लिया, वो खाना खाने के बाद वो कहाँ जाएगा, डाइजेशन। और पूछेगा बेटा डाइजेशन कौन सा परिवर्तन है, तो अपन को बताना सर केमिकल परिवर्तन है। क्यों सर, क्योंकि डाइजेशन खाना खाने के बाद क्या होता है सर, बेस्ट फूड बन जाता है। वो बात क्या दोबारा से वो रोटी बन जाएगा क्या, अगर रोटी बन गया तो फिजिकल है, नहीं बना तो बेटा क्या है
केमिकल है। समझ में आया ना। तो यहीं पर देखो फलों का पकना बेटा कौन सा होता है सर, केमिकल होता है। पाचन, डाइजेशन, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग यानी जंग लगना। यहाँ पर देखो फिजिकल में कट ऑफ फ्रूट को काट दो, दो फ्रूट, एक फ्रूट है, फ्रूट को बीच से काटो, सर ये तो अलग हो गया, बीच में बेटा तीली लगा दो और जोड़ दो भैया, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा मेरे बच्चा, सर फिजिकल परिवर्तन है। इसके बाद सर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सर मोम का पिघलना, मोमबत्ती बेटा क्या रही है सर, पिघल रही है, और पिघलने के बाद दोबारा से बन जाएगी। इसके बाद क्या है सर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, सर बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है सर, बॉइल हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखो अगला परिवर्तन, ये नोट करो पहले मेरे बच्चा, नोट करो, समझ में आया। सर आगे देखो यहाँ पर कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आंसर लगेगा बेटा स्कर्वी रोग होता है, क्योंकि विटामिन सी का केमिकल नाम होता है मेरे बच्चा एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है मेरे बच्चा, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है मेरे बच्चा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है स्कर्वी और एस्कॉर्बिक, स्कर्वी और एस्कॉर्बिक तो रिलेट हो रहा है। अब मुझे पता है सर विटामिन के प्रकार, सर विटामिन दो प्रकार की होती है, एक होता है सर वाटर सॉल्युबल होती है और एक होता है फैट सॉल्युबल होती है। अंग्रेजी बता रहा हूँ सर, यहाँ पर होता है फैट सॉल्युबल होती है और यहाँ पर होता है बेटा वाटर सॉल्युबल होती है। कौन सी होती है सर, ये होती है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एक होती है फैट सोलेबल और एक होती है वाटर। अब बेटा फैट सोलेबल कौन सी होती है, ADE या कीड़ा से याद करो, KEDA कीड़ा या अडैक, मैंने तो अडैक से याद किए, कीड़ा से कौन याद करेगा, तुम कीड़ा से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब विटामिन डी के क्या होते हैं सर, कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1 हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, विटामिन 12। हाँ सर विटामिन 8 और बेटा विटामिन 7 ये बेटा हमारे कहाँ पर देखने को मिलती है सर, हेयर्स यानी बालों में देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है ना, विटामिन 8 7 और बेटा विटामिन 8 बेटा कहाँ पर, बालों में देखने को मिलती है। सर यहाँ पर अभी एक एक विटामिन के दो दो पॉइंट पढ़ लेते हैं सर, क्या कहें आगे डाल के रखें सर, ये देख लो भैया। यहाँ पर विटामिन ए है सर, विटामिन ए से अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में क्या आ जाती है सर, कमी आ जाती है मेरे बच्चा, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है सर, रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंड, रात में ना दिखाई दे, तू बिल्कुल ना दिखाई दे, कौन सी कमी हो जाएगी सर, विटामिन ए। सर बेटा अगर मुझे विटामिन ए की कमी पूरी करना है तो मुझे खाने का चाहिए सर, मिर्ची खाने चाहिए, गाजर खाने चाहिए, दूध खाने चाहिए, फिस्को ऑयल खाने चाहिए, 100% जी खाओगे ना तो ऐसी आंखें आ जाएंगी कि बेटा तुम अगर कोई जा रहे होगा ना तो ट्रांसपेरेंट से सब चीजें देख लेगे दूसरे की। समझ में आ रहा हो ना, तो ऐसी आंखें होती हैं जैसे, समझ में आ रहा हो। इसके बाद बेटा विटामिन B1, सर विटामिन बी को बेटा थायमीन कहा जाता है। सर विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है बेटा, केमिकल नेम, सर विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है सर, थायमीन है। सर इसकी कमी से एक डिजीज हो जाती है सर, बेरी, कौन सी बेटा, बेरी, कौन सी डिजीज सर, बेरी डिजीज। सर विटामिन डी को सोर्स कौन से हैं सर, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा क्या खाएं, खजुआ बादाम खाएंगे और बेटा पूरे का ड्राई फ्रूट्स इसी में आ जाएंगे, और बेटा क्या खाएंगे सर, चिकन खाएंगे, और यहाँ पर खाएंगे मीट खाएंगे एंड बेटा क्या खाएंगे, मटन खाएंगे। ठीक है, तो चिकन, मटन एंड मीट ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इससे बेटा अपनी जो वेरी डिजीज है वो पूरी हो सकती है। सही। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, विटामिन डी, अरे वाह क्या दिक्कत है, यहाँ पर सूर्य से मिलने वाली विटामिन होती है बेटा, ये सूर्य मैं बोलता हूँ ये सूर्य से नहीं मिलती। ठीक है, अब सर ये तो हमने कब से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कच्चा 6 से पढ़ा रहे, 7 से पढ़ा रहे, 8 से पढ़ा रहे, सर 8 में आ गए, अब तुम कह रहे हो सर विटामिन डी नहीं मिलती। बेटा जब आपको बताएंगे पूरा थ्योरी बेसिस पढ़ोगे ना तो हम बताएंगे अपनी बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंस होता है, उसकी प्रेजेंस में जब बेटा सनलाइट आती है तो मुझे विटामिन डी मिलती है। समझ में आएगा। इधर देखो सर विटामिन डी आज याद रखोगे बेटा, आपसे सर फिर से बताएंगे सर, सूर्य के प्रकाश से आने वाली जितनी भी किरण होती है वहां से मुझे क्या मिलती है सर, विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी इज द नेचुरल विटामिन है, समझ आ रहा है ना, इसे नेचुरल, इसकी कमी से बेटा एक रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है, और रिकेट्स रोग में बच्चों की जो हड्डियां क्या हो जाती हैं, बच्चा टूटने लगती है। रिकेट्स रोग में बच्चों की हड्डियां कैसी होती हैं, बच्चा टूटने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर वयस्क यानी वयस्क को बेटा अडल्ट कहा जाता है। कौन से बेटा, अडल्ट लोग होते हैं, अडल्ट लोग में बेटा 2 डिजीज हो जाती हैं, पहला नाम है ऑस्टियोमलेशिया और दूसरा है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। इतना डीप जाएगा ही नहीं मेरे बच्चा, ये आपको पढ़नी ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए अच्छा सा तो इन डिजीज को पढ़ लेना। सर ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है,
ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है सर, ये वृद्धों में होने वाली डिजीज होती है। ऑस्टियोमलेशिया बेटा एक डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस भी डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोर का मतलब होता है बेटा छेद, छेद का मतलब होता है हड्डियों में छेद हो जाता है मेरे बच्चा, ये डिजीज है। इसके बाद सर विटामिन ई, सर विटामिन ई का एक नाम याद रखो सुंदर सा, सर इसे विटामिन ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को बेटा कौन से कहा जाता है सर, विटामिन ई। सर विटामिन ई से एक बात आ गई सर, हमारे बगल में एक भाभी थी बढ़िया वाली, कौन सी भाभी थी सर, बढ़िया वाली, वो बेटा विटामिन ई का कैप्सूल लगाती थी। अरे सर सुना तो है सर, हमने भी सुना है मेरे बच्चा। तो विटामिन ई का कैप्सूल लगाती थी, वही ब्लू कलर वाला बेटा, लगाने से कुछ नहीं होता, खाया जाता है वो। अगर उसको खाओगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, खाओगे ना तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आज मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सुंदर बनना है ना, सुंदर बनना है, विटामिन ई के कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं, 8 दिन में 3 कैप्सूल खाए जाते हैं, बस 8 दिन में 3 कैप्सूल खाओ। 12 रुपए का पत्ता आता है, 12 कैप्सूल निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दबा के खाओ। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ 4 गोलियां आती हैं। अगर जैसे आप हो, आप विटामिन डी नहीं ले पा रहे हो, जैसे मैं विटामिन डी नहीं ले पाता, तो मैं क्या करता हूँ, 120 रुपए की 4 गोलियां आती हैं विटामिन डी की। जैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता, यानी सुबह 6 बजे पढ़ाने आ गया, 10 बजे, और मैं पता हूँ 9 बजे के बीच की जो धूप है, मेरे बच्चे भी नहीं ले पाते होंगे, आप भी इतनी बिजी रहते हो जितना मैं बिजी रहता हूँ। और दोपहर शाम की ये धूप कोई धूप नहीं होती, जो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में होती है, ये बिल्कुल प्योर धूप होती है मेरे बच्चा, बहुत अच्छी वाली, ठीक है। तो मैं कैप्सूल यूज करता हूँ बेटा, तो मैं उन्हीं को खाता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर क्या है सर, विटामिन के, सर विटामिन के है सर, इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है सर, ब्लड को काटने वाला विटामिन भी, जो ब्लड को क्लॉट करने वाला विटामिन भी अपन इसको कहते हैं, क्लियर है मेरे बच्चा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, चलो आगे देखो मेरे बच्चा। इसके बाद मानव में शुक्राणु, यानी मानव में शुक्राणु क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेरे बच्चा, कितने जोड़ी सर, 23 जोड़ी, नंबर ऑफ बेटा 46, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है सर मेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितने होते हैं सर, 22 होते हैं, दोनों में सेम, ठीक है सर। एक क्या हो गया सर, इसे 22 जो होता है, 22 गुणसूत्र, यानी 22 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है मेरे बच्चा सर, 22 क्रोमोसोम होता है सर, यही निर्धारित करता है कि वो बच्चा बेबी होगा या बेटा गर्ल होगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर XX मिला तो बेटा मुझे डॉटर मिल गई, और यहाँ पर बेटा Y मिला तो मुझे क्या मिल गया सर, सन मिल गया, यानी पुत्र मिल गया। इतनी जानकारी आप देखो बेटा, पढ़ाने को तो बहुत है, अभी जेनेटिक्स खोल के बैठ जाऊँ ना तो पूरा जेनेटिक्स नहीं खत्म होगा मेरे बच्चा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, यहाँ पर है थायराइड, गोइटर रोग, भैया वाह रे वाह, गोइटर रोग को बेटा घेंगा भी कहते हैं मेरे बच्चा, क्या है घेंगा डिजीज। घेंगा डिजीज किसकी कमी से फैलता है मेरे बच्चा, आयोडीन की कमी से फैलता है, किसके द्वारा सर, आयोडीन की कमी के द्वारा सर। इसका दूसरा नाम बेटा घेंगा है, ये बेटा थायराइड ग्लैंड्स है, तो थायराइड ग्लैंड का आकार क्या हो जाता है सर, बड़ा हो जाता है यहाँ पर। और थायराइड ग्लैंड्स का जो शेप होता है मेरे बच्चा, कैसे शेप की होती है सर, H आकार के शेप की होती है, कैसे शेप की सर, H आकार के शेप होती है। यहाँ से बेटा एक हार्मोन निकलता है सर, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, और यहाँ पर बेटा इसका शेप होता है मेरे बच्चा, H आकार का होता है, क्लियर है मेरे बच्चा, क्लियर हुआ कि क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से इसी के नीचे बेटा एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायरॉइड कहते हैं, ठीक है, उसको दूसरी भाषा में हिंदी में बोले अवटु ग्रंथि, कौन सी अवटु, समझ में आ रहा ना। यहाँ पर मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है सर, टेबल टेनिस से। कौन सा है सर, टेबल टेनिस से। तो मैंने 2-3 और खिलाड़ियों के नाम रखे जो स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं, जैसे कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से है सर, नीरज चोपड़ा भाला, या इसे जैवलिन थ्रो बोला जाता है, कौन सा बेटा, जैवलिन थ्रो, यानी भाला फेंका, समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है कि जो हाल ही में जो नीरज चोपड़ा है सर, इनको गोल्ड मिला है मेरे बच्चा, क्या मिला है, गोल्ड मेडल। तो उन्होंने कितना भाला फेंका है तब उनको गोल्ड मिला है, कितना मीटर लंबा भाला फेंका था कि उनको गोल्ड, कमेंट करके बता दो, तो कमेंट भर देना भाले से, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर है मीराबाई चानू सर, मीराबाई चानू को आपने बताया नहीं है कमेंट से सर, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है मेरे बच्चा, कोई भी बता बेटा कमेंट में, मेरे बच्चा कमेंट में बताना है, कमेंट में आज कमेंट आना चाहिए। अगर आज कमेंट नहीं आया कल से क्लासेस बंद हो जाएगी, क्लास क्या हो जाएगी सर, बंद हो जाएगी यहीं से, ओए कल से क्लास क्या हो जाएगी मेरे बच्चा, बंद हो जाएगी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा मेरे को तेज बोलना पड़ेगा, थोड़ा मेरे को तेज बोलना पड़ेगा मेरे बच्चा, इधर देखो। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चा क्या है,
सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जजिस्ट यानी मुख्य न्यायाधीश के जजिस्ट की नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सर इनकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सर इनकी नियुक्ति कौन करता है? सर राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के द्वारा? सर आर्टिकल 124 के द्वारा। किस आर्टिकल के द्वारा? वो नहीं किस जान कर दो आराम से ठीक है। किस आर्टिकल के द्वारा? सर आर्टिकल 124 के द्वारा। क्लियर है? मना करो इनसे, वो गया है से बोल दो। ठीक है, इधर देखो सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सर न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? सर न्यू दिल्ली में। यहाँ पर हाई कोर्ट कहाँ पर है? सर टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? सर 25 हैं। टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? सर 25 हैं। लोअर कोर्ट बेटा इन्हें अधीनस्थ न्यायालय ही कहा जाता है। लोअर कोर्ट को बेटा क्या कहा जाता है? सर अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। सबसे पहले क्या होता है? सर सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके बाद क्या होगा? सर हाई कोर्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? बेटा लोअर कोर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? लोअर कोर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चा? इतनी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा नहीं जल्दी खींचने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी डेंस्ड पॉपुलेशन अधिक है? तो बेटा वो लगाएगा बेटा बांग्लादेश। कहाँ बेटा? बांग्लादेश लगेगा। कौन सा लगेगा? क्या लगेगा? बांग्लादेश लगेगा। तो यहीं पर कह रहा है सर बांग्लादेश का बेटा 1 किलोमीटर में यानी ये है क्या 1115.62 1115.62 बेटा एक बांग्लादेश है यहाँ पर भारत का। सर इधर देखो सर, यहाँ पर ये वाला स्टेट ये दिख रहा है सर, ये भारत एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। क्लियर है? कौन सा देश है सर? पड़ोसी देश बेटा म्यांमार भी है सर, भूटान भी है, नेपाल भी है। और यहाँ पर अब मैं इसमें एक बात करूंगा कि दुनिया में 10वें नंबर पर कौन सा देश है? सर यही है बांग्लादेश। ठीक है, दुनिया में 10वें नंबर का देश बेटा कौन सा है? सर बांग्लादेश है। अब मुझे बता, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे मेरे बच्चा कौन सी लाइन कहते हैं? सर डूरंट लाइन कहा गया। डूरंट लाइन बोले या बेटे इसे 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई सर रेड क्लिफ के द्वारा। तो उन्होंने बेटा इस लाइन को नाम दे दिया रेड क्लिफ लाइन। कभी भारत आया नहीं, बकलुल यहाँ पर कर गया काम खराब। इसने भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया? सर डिस्प्यूट करवा दिया, उनको अलग करवा दिया। यहीं पर नेपाल मेरा बहुत अच्छा देश है, यहीं पर चाइना है। भारत और चाइना के बीच में एक रेखा खींची गई है मेरे बच्चा ये वाली, जिसका नाम होता है LOC। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर बांग्लादेश के बीच में सर एक और लाइन, यहीं पर बेटा बगल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है म्यांमार, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। यहाँ पर है भूटान मेरे बच्चा, समझ आया कि नहीं? ठीक है, और नेपाल में बेटा क्या चीज है? सर नेपाल में तो आपको पता ही है सर, भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, जली ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? यानी जली ग्रह बेटा कौन सा है? सर पृथ्वी को, जिस पर बेटा 71% पानी है, जिसमें से 3% पानी क्या होता है? सर पीने योग्य होता है, जो बेटा देखा गया है। यहाँ पर इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? सर ब्लू। सर ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है मेरे बच्चा? ब्लू प्लैनेट सर इसे कहा जाता है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? सर भोपाल में स्थित है। कहाँ पर मेरे बच्चा? भोपाल में स्थित है। यहीं पर बेटा बिड़ला मंदिर स्थित है। भोपाल में कौन सा मंदिर है? सर बिड़ला मंदिर है। वन विहार कहाँ पर स्थित है? सर भोपाल में स्थित है मेरे बच्चा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार है एक्सीलेंस के लिए। सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? सर दोबारा देखो, सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? सर ये देखिए सर भोपाल में है। यहाँ पर करेवा बांध फेमस बांध है सर, फेमस बांध। सर करेवा बांध कहाँ पर है मेरे बच्चा? सर करेवा बांध की बात करते हैं सर, ये भी भोपाल में है। कहाँ पर है मेरे बच्चा? भोपाल में, नोट करिए।
इसके बाद देखिए सर अगला इसरो ISRO, इसरो का पूरा नाम क्या होगा सर? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969। क्या बेटा? 15 अगस्त 1969 को बेटा इसका क्या किया गया था? सर गठन किया गया था सबसे पहले। सर ये विक्रम भाई साराभाई यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संस्थापक भी कहा जाता है। तो भारत में जितने भी इंटरनेशनल जो कार्यक्रम कराए जाते हैं सर, इंटरनेशनल जितने भी कार्यक्रम कराए जाते हैं सर, उनका फाउंडर किसे कहा जाता है सर? संस्थापक को इंग्लिश में बेटा फाउंडर बोला जाता है। फाउंडर किसे कहा जाता है? तो सर जिनका नाम है सर विक्रम साराभाई को। सर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है मेरे बच्चा? सर विक्रम साराभाई को भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बेटा संस्थापक कहा जाता है। इसरो बेटा फर्स्ट उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम है बेटा आर्यभट्ट। और इसरो का बेटा फर्स्ट उपग्रह कहां से छोड़ा गया था? वेयर, कहां से छोड़ा गया मेरे बच्चा? वो है बेटा सतीश धवन से। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है बेटा? केंद्र कहां पर है मेरे बच्चा? तो ये केंद्र है मेरे बच्चा कहां पर? सर आंध्र प्रदेश। एडीपी एंड तमिलनाडु के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इस पॉइंट पर है। इधर देखो आगे, यहीं पर सर मदन महल बेटा इतना फेमस है, यहीं पर सर मदन महल कहाँ स्थित है? इतना विचार देखना अभी है नहीं, चल जाएगी। सर मदन महल कहाँ स्थित है? सर मदन महल की बात करते हैं तो मदन महल मेरे बच्चा जबलपुर में स्थित है। अच्छा, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? सर भोपाल में स्थित है। वेरी गुड। तो यहीं पर बताना सर मदन महल कहाँ स्थित है? सर जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर मेरे बच्चा? जबलपुर में स्थित है। यहीं पर इंदौर के बारे में कुछ पॉइंट देखिए मेरे बच्चा। इंदौर मध्य प्रदेश का स्वच्छ शहर, मध्य प्रदेश का स्वच्छ शहर यानी सबसे साफ सुथरा वाला शहर है मध्य प्रदेश का, वो है मेरे बच्चा इंदौर। यहीं पर मध्य प्रदेश की कैलिफोर्निया सिटी किसे कहा जाता है? यानी मध्य प्रदेश की कैलिफोर्निया सर इंदौर को कहा जाता है। सर यहीं पर महू एक छोटा सा गांव है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान माना जाता है। सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। 14 अप्रैल 1891 को होता है। सर इनकी जो मृत्यु है सर 6 दिसंबर 1956 को होती है। बेटा इनकी जो मृत्यु है बेटा 6 दिसंबर 1956 को होती है। मेरे भाई इन्हें बेटा भारत संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब को भारत संविधान यानी भारतीय संविधान कहाँ बेटा? भारतीय संविधान, सॉरी बेटा गलती से बोल गया सर। ये भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। सर भारत का जो संविधान है सर लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान दिवस कब बनाया जाता है? सर 24 नवंबर 1949 को। कब बनाया जाता है? 24 नवंबर 1949 को। इस दिन बेटा हमारा संविधान बन करके एक पार्लियामेंट को सौंप दिया गया था, लेकिन लागू किया गया तो बेटा 26 जनवरी 1950 को। सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर डेट 26 जनवरी क्यों ली गई थी? ये आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन है। सर इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। मेरे बच्चा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कुछ 17 दिन कुछ 52 सेकंड का समय लगता है। एग्जैक्ट टाइम देखेगा बेटा 17, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 17 घंटे और कुछ 52 सेकंड का समय लगा था। इसमें सेकंड भी ऐड की गई थी। क्लियर है मेरे बच्चा? ठीक है, तो उन्होंने एज इट इज पूरा दिन में ही कन्वर्ट कर दिया उसको। इधर देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सर बधाई। सर बधाई क्या होती है मेरे बच्चा? ये बधाई बेटा क्या होता है? जैसे देखो मैं आपको सही भाषा में समझा देता हूँ बधाई क्या होता है। मेरे बच्चा बधाई एक जैसे बुआ नहीं होती, बुआ देखी है आपने अपनी बुआ को देखा होगा। जब बेटा बुआ जो मामा होता है, जैसे देखो बुआ क्या होती है? जैसे मैं हूँ, मेरी बुआ आएगी तो मेरा जो बेटा होगा, मेरा बेटा होगा तो बेटा जन्म लेगा। तो जन्म लेने के बाद वो क्या करेगा? सर मेरी बुआ आएगी तो बुआ क्या लेके आती है? लड़ुआ लेके आती है। तो उसको क्या कहते हैं? बधाई। और बधाई के क्या गाए जाते हैं? सर गीत गाए जाते हैं। तो बधाई बेटा कहाँ से संबंधित है? सर बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ सर? बुंदेलखंड। अब सर बुंदेलखंड से
बुंदेलखंड का क्या है बेटा, लोक नृत्य है जिसका नाम है बेटा बधाई। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर बुआ वगैरह होती है, ये सब क्या कर देते हैं सर, डांस करती रहती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट में मार दीजिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है मेरे बच्चा? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? सर वो लगेगा मेरे बच्चा, वो नहीं बता रहा, नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था सर, रामगढ़ की महारानी, रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है मेरे बच्चा? सर रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? सर रानी अवंतियाबाई को कहा जाता है। कौन बेटा? रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। झलकारी बाई मत लगाना सर। झलकारी बाई बेटा कौन थी? सर उनकी सहायिका थी, किसकी? सर रानी लक्ष्मीबाई की। बिल्कुल सेम टू सेम दिखती थी, बस एक फॉन्ट था कि झलकारी बाई के यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा एक टीका हुआ करता था जिससे वो फेस को कवर रखती थी। क्लियर है कि? हाँ, यहीं पर सर ये रानी अवंतीबाई किस वंश से संबंधित थी मेरे बच्चा? लोधी वंश से संबंधित थी। ठीक है, वो ये बेटा बकलोल लोधी, बकलोल लोधी नहीं, बहलोल लोधी मेरे बच्चा। कौन सा लोधी? सर बहलोल लोधी की बात करते हैं। तो यहाँ पर रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? सर डिंडोरी जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर के बगल से एक छोटा सा मंडला है, मंडला के बगल से थोड़ा ही ऊपर एक छोटा सा जिला लगा है जिसका नाम है डिंडोरिया। कौन सा बेटा? डिंडोरी। समझ में आ रहा है? यहीं पर बेटा पूछा जाता है सर मणिकर्णिका, सर महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी कौन से? सर तात्या टोपे थे बेटा। कौन से थे? सर तात्या टोपे। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला थी जिसका नाम था बेटा झलकारी बाई। महारानी झांसी की रानी, झांसी कहाँ पर है सर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर इनका नाम क्या था? मनु को बेटा इनको वे जो धनुपंत थे उनके सर नाना साहब मनु को बेटा क्या बुलाते थे? यानी नाना साहब बेटा, नाना साहब का नाम था बेटा धनुपंत, और धनुपंत इन्हें मनु बुलाते थे। और मनु का सही नाम था बेटा मणिकर्णिका। समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बच्चों को धनुपंत में हंसी आ रही है बेटा? कुछ नहीं, ऐसे हंसते रहो बेटा, पूरे धौंधे थे। ठीक है, अब दोनों को धोना ना बोले तो क्या बोले बेटा? क्या हुआ? तो इनका गाना बना दे, क्रिस का गाना सुना है क्या बेटा? क्रिस का गाना सुना है क्या? तो यहीं पर बना दो, धोनू का गाना सुना है क्या? समझ आ रहा है ना? तो ये देखते रहना। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ, आवृत्ति की इकाई क्या होती है बेटा? हर्ट्ज होती है मेरे बच्चा। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज प्रति सेकंड होता है मेरे बच्चा। क्या होती है मेरा बच्चा? हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। तो हर्ट्ज यानी आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज प्रति सेकंड हो जाएगी। बस 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 1-2, बस इसके बाद ज्यादा नहीं करा। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो आपतन कोण का मान क्या होगा बेटा? यही है मेरे बच्चा। ये कह रहा है सर यदि परावर्तित किरण और आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो यहाँ पर ऑप्शन में देखना है। देखो मेरा पूरा डिग्री का कोण कितना है सर? 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल आई बेटा 45 हो जाएगा, और एंगल आर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? 45 हो जाएगा। जब दोनों एंगल मिलेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट और बेटा वो वाले एंगल नहीं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट एंगल नहीं पूछे हैं, वरना तुम 90 डिग्री लगा दो। सर एंगल आई 90 है तो एंगल आर क्या होगा सर? वो भी 90 होगा। नहीं सर, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया है मुझे 90 डिग्री दिया गया है, वो बताना है कि सर इन दोनों को बीच में से काट दिया जाए तो कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे। समझ में आया? चलो इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखिए सर, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। निषेचन को बेटा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेरे बच्चा क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को बेटा सेल कहा जाता है। सर उसको क्या कहते हैं सर? युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज को बेटा फीटस बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? फीटस कहते हैं। अब यहाँ पर सेल के बारे में बात करते हैं। सर जब छोटी छोटी सेल होती है सर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है सर? सेल होती है। और छोटी छोटी सेल मिलती है तब हमारी बॉडी बनती है। जब छोटी छोटी सेल मिली, सेल से क्या बने सर? टिश्यू बने। मेरे बच्चा सेल से क्या बने सर? टिश्यू बने। और टिश्यू से बेटा क्या बनते हैं? सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बेटा बॉडी बन गई। और बॉडी जो बनी है बेटा किसकी है सर? चिंटू की है। किसकी है बेटा? चिंटू की। पिंटू नाम ले लूं? किसकी बनी है मेरे बच्चा? सर पिंटू की बॉडी बनी है। क्लियर है? अच्छा लग रहा है?
ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। आज मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। डेड, यहाँ पर डिस्कवरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेड सेल की बात करते हैं। तो डेड सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि वहीं पर लिविंग सेल की डिस्कवरी 1774 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक के द्वारा की गई थी। अब सर इसका बहुत बड़ा बाउंड कंसेप्ट है, वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, कहानियां सुनाने लग गया तो बेटा कहानी में पूरी बायोलॉजी याद हो जाती है मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर पूछे आपसे कि सर जो कोशिका होती है, सर कोशिका की स्टडी को क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कौन सा बेटा, साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है मेरे बच्चा, समझ आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चा, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग सर कौन से होते हैं, सर जुकाम हो गया यानी कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, खशीरा हो गया, ठीक है, ये एनिमल्स में। यहाँ पर बेटा एक डिसीज होती है सर खुरपका और मुंहपका, सर ये भी एनिमल्स में होती है, यानी जो आपने देखा होगा खुरपका और मुंहपका, यानी जो खुर होते हैं, यानी खुर का मतलब होता है सर उनके पैर, वो क्या हो जाते हैं सर, पक जाते हैं यानी सूज जाते हैं, और ऐसे ही बेटा उनका क्या हो जाता है सर, मुंह भी सूज जाता है। तो अपन क्या करते हैं, उनको दागते हैं, जैसे बच्ची वगैरह, यानी आपने देखा होगा सर, वो कोई भी लोहे का ऑर्गन लेते हैं सर, उसको गर्म करते हैं, तो उसके बेटा माथे पे कहीं 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 कहीं, तो इससे बेटा इनको ये खुरपका मुंहपका जो डिजीज हो जाती है, तो ये हाँ। इसके बाद बेटा चिकन पॉक्स किससे होने वाला है, सर वायरस से होने वाली डिजीज है, समझ आ रहा है। हेपेटाइटिस बेटा ये भी वायरस से होने वाला है, सर डेंगू सर वायरस से होता है, सर एड्स और पीलिया सर ये भी होता है। ये सब कुछ डिजीज है सर, वायरल डिजीज है सारी, जितनी भी डिजीजें मैंने लिखाई हैं सब वायरल डिजीज है मेरे बच्चा। एड्स और पीलिया बेटा ये भी वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज मत लगा देना मेरे बच्चा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चा, यहाँ कर रहा है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ सर इस दुनिया का डायमंड है मेरे बच्चा। कौन सा है मेरे बच्चा, डायमंड है। डायमंड बोले तो सर हीरा है, डायमंड है सर हीरा है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, तो सर पृथ्वी पर तो पूरी दुनिया बसी है, तो ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत का क्या होता है सर, इसमें से विद्युत प्रवाह होती है कि नहीं, सर ये विद्युत का कौन सा होता है सर, बेड कंडक्टर होता है। कौन सा होता है सर, विद्युत का बेड कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है सर आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे सर, सदैव बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं मेरे बच्चा। क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं सर, इक्वल होते हैं। सर एक्सप्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल आई बराबर होगा बेटा एंगल आर के, बेटा यही कंसेप्ट बनेगा ऐसे करके, समझ आ रहा है। यहाँ पर एंगल आई है और यहाँ पर एंगल कौन सा है मेरे बच्चा, यार है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं कि नहीं मेरे बच्चा, बराबर होते हैं ना। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं मेरे बच्चा, इधर देखिए सर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 60 तक करवाऊंगा फिर नहीं करवाऊंगा। ध्वनि की बात करते हैं किसके माध्यम के संचरण कर सकती है, तो बेटा ध्वनि 3 माध्यम में संचरण कर सकती है। पहले नंबर का होता है बेटा ठोस होता है, दूसरा तरल होता है, तीसरा क्या होता है सर, गैस होता है। इसको बेटा ठोस, लिक्विड और बेटा गैस, ठीक है, समझ आया, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब सॉलिड होगा बेटा, इसमें पार्टिकल्स कंजस्टेड होंगे, मान लो ये है, ये बेटा इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं सर, ये सॉलिड है, सॉलिड है ना, तो सर इसके पार्टिकल्स क्या होंगे सर, पार्टिकल्स को कण कहा जाता है मेरे बच्चा, पार्टिकल्स को कण कहते हैं सर। ये कैसे हैं सर, कंजस्टेड, थोड़ा लिक्विड होता है सर, लिक्विड में जो कण क्या हो जाते हैं सर, फैल जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद सर गैस की बात करते हैं सर, गैस में भी बेटा ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चा। इसके बाद देखिए इधर देखो आगे, इसके बाद किस मत करो शांत हो जाओ, चलो हाँ। ये कह रहा है सर सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। यहीं पर बेटा एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। यहाँ पर बायोगैस, एक क्वेश्चन मैंने डाला था, बायोगैस का मुख्य अवयव होता है, ठीक है, मेन एलिमेंट ऑफ द बायोगैस। यहाँ पर ये बात करेंगे सर मीथेन की, और मीथेन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, जिसमें बेटा बायोगैस कितनी देखने को मिलती है, 55 से 66% के बीच में देखने को मिलती है। बायोगैस बेटा बनाई किससे जाती है सर, इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेरे बच्चा गोबर गैस भी कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, गोबर गैस भी कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यही क्वेश्चन, अब कहीं नहीं जाएंगे। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं सर, जब धातुएं एसिड से क्रिया करती हैं, तो वे कौन सी गैस बनाती हैं सर, हाइड्रोजन
कौन सा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लास्ट क्वेश्चन है सर, मिट्टी की ढीले करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर जुताई कहा जाता है, जिसे टिलिंग कहते हैं मेरे बच्चा। देखो कोई भी बेटा मिट्टी है, मिट्टी को क्या करेंगे सर? पोला करना है तो सर उसे हम क्या करते हैं सर? छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, उनसे बेटा क्या करते हैं सर? उसकी जुताई करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सर? टिलिंग कहते हैं। तो बेटा ये क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आज क्लास बेटा मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। थैंक यू मेरे बच्चों, एक्सीलेंस वाले जितना प्यार दिखा रहे हो। मैं इसको बेटा क्लासेस को मैं बता चुका हूँ कि मैं ये क्लासेस सारी रात में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चा, आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ बस यही आशा के साथ कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी पास हो जाएं। थैंक यू।